क्या हम सिर्फ ग्रेविटी की वजह से चल पाते हैं? क्या कोई भी कार सिर्फ ब्रेक लगाने से रुक जाती है? क्या हम हथौड़े से जोर लगाते हैं इसलिए खिला दीवार में घुसता है? नहीं, इन सब के पीछे एक न देखने वाली ताकत है और वो है फ्रिक्शन। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं आखिर ये फ्रिक्शन होता क्या है। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक स्लाइड होते हैं तो उस स्लाइडिंग प्रोसेस को रोकने वाला एक फोर्स जनरेट होता है और उस रोकने वाले फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं और उसकी किताब वाली डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या आप जानते हैं इस फ्रिक्शन के भी टाइप होते हैं? वो भी काफ़ी सिंपल है। पहला वाला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। दूसरा है डायनेमिक फ्रिक्शन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाता है। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और चौथा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको हमने पहले ही डिस्कस किया है। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक स्लाइड होते हैं तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। क्या आप जानते हैं फ्रिक्शन की फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होती है? फ्रिक्शन के फ्री बॉडी डायग्राम में टोटल 4 फोर्स होते हैं। पहला है बॉडी का सेल्फ वेट, जो कि W के द्वारा डिनोट किया जाता है। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है और कैपिटल लेटर R के द्वारा डिनोट किया जाता है। दूसरा है पुलिंग फोर्स, ये पुलिंग फोर्स और इसे अप्लाइड फोर्स भी कहते हैं, जो कि कैपिटल लेटर P द्वारा डिनोट किया जाता है। चौथा है मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन, तो इस डायग्राम में सिर्फ हमें 4 फोर्स ध्यान में रखने हैं। पहला सेल्फ वेट W, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R, तीसरा अप्लाइड फोर्स P और लिमिटिंग फ्रिक्शन F। तो इसके बाद हम फ्रिक्शन में यूज़ किए जाने वाले बेसिक टर्म का डिस्कशन करेंगे। अब ये बेसिक टर्म कौन कौन सी है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिजल्टेंट रिएक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए इसके बारे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। पहला है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ये समझने के लिए काफ़ी आसान है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। समझो कि एक बैलगाड़ी है और ये बैलगाड़ी पूरे सामान से भरी है और इसे धक्का देने के लिए एक बच्चा आता है, लेकिन उस बच्चे को ये बैलगाड़ी जगह से हिल भी नहीं पाती। तो ये बच्चा एक बड़े आदमी को बुलाता है और इस बैलगाड़ी को जगह से हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा आदमी भी इस बैलगाड़ी को जगह से नहीं हिला पाता। तो ये बड़ा आदमी एक बैल को इस बैलगाड़ी को बांधता है और ये बैल उस बैलगाड़ी को आसानी से मूव कर जाता है और वो बैल। तो इस उदाहरण के द्वारा हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस बैलगाड़ी को मूव करने के लिए हमने 3 बार फोर्स लगाए। पहला फोर्स लगाने से ये बैलगाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली, दूसरा फोर्स लगाने से भी ये बैलगाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली, तीसरा फोर्स लगाने पर ये बैलगाड़ी अपनी जगह से हिल गई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को मूव करने के लिए लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसकी किताबों वाली डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दी गई है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा कैपिटल लेटर M के द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम अपनी हाइट और एज के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारी हाइट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है के हिसाब से हमारी हाइट भी बढ़ती है, वैसे ही जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ती है लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता है। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के बीच में यह रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक कोएफिशिएंट ऐड किया जाता है। उस कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोमन लेटर म्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है और इसकी कीमत होती है म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R। इसकी किताबों वाली डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है रिजल्टेंट रिएक्शन। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने देखा कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइट साइड होती है। तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन या राइट साइड?
बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना राइट साइड, वो बीच वाला रास्ता अपनाएगी। और ये इन दोनों के बीच में जनरेट होने वाले फोर्स को रिजल्टेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसकी किताबों वाली डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर दी गई है। रिजल्टेंट रिएक्शन कैपिटल लेटर एस के द्वारा डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। कैपिटल एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन, इन दोनों के बीच में तैयार होने वाले एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं और इसको रोमन लेटर फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसकी किताबों वाली डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है? म्यू इज इक्वल टू tan फाई, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। इसके ऊपर हमने एक क्विज भी बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे भी सॉल्व करें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।